नमस्कार सभी को, आप सभी को फिर से अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आज सुबह आपने देखा एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो के सभी जनता जो है उस न्यूज़ को वेलकम कर रहे हैं। तो मैं आज सीधा आया हूं यहाँ ये मोर्ट ऑफिस में मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की अथॉरिटी को मिलने आया है, जहां में हमने पाया गया है इंजीनियर गमर पादू साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ का मोर्ट की अथॉरिटी भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो इन दोनों से मैं सीधा सवाल करूँगा। और कल जैसे कि आपने देखा डोली लॉरेंस साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा आलो टाउन के रोड इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मोर्ट अथॉरिटी जो है सेंट्रल लाइन अभी तक नहीं दे रहा है। तो उस प्रेस ब्रीफिंग को देख के यहाँ के मोर्ट की अथॉरिटी ने आज हमें बुलाया है। जैसे कि मैंने सुबह कहा है, ये चैनल किसी के पक्ष में नहीं है और किसी के खिलाफ में भी नहीं है। जो भी हम इन्वाइट करेंगे हम सच को दिखाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम सुनते हैं इंजीनियर गमर पादू और हमारे मोर्ट के अथॉरिटी से। थैंक यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा मैं पॉइंट पे आऊँगा। सर, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रीजनल ऑफिस ईटानगर से एक ऑर्डर आया हुआ है। 3 तारीख का ऑर्डर है, 3 नवंबर 2021 का। इसमें लिखा गया है पैराग्राफ नंबर 1 में पॉइंट नंबर 2 में ऐसे लिखा गया है AE was directed to ensure maintenance of existing road to keep it in motorable and safe condition। आम जनता के लिए मैं बता दूं, ऑफिस से ये ऑर्डर आया है, मोर्ट ऑफिस से ये ऑर्डर आया है AE को। AE से ये मांगा है कि रास्ता जो है मोटरेबल रास्ता सेफ होना है। इस विषय में आपका क्या कहना है? ये AE इंजीनियर हाईवे PWD को कह रहा है या मोर्ट का AE को कह रहा है? आप इसमें बता दीजिएगा। ये मैं असिस्टेंट इंजीनियर PWD अरुणाचल हाईवे का हूँ और यहाँ में जो AE लिखा हुआ है ये अथॉरिटी इंजीनियर को MORTS शॉर्ट फॉर्म में AE लिखते हैं, नॉट टू मी। ओके, अथॉरिटी इंजीनियर से अथॉरिटी इंजीनियर को। okay। लेकिन मैं भी अपने तरफ से कई बार लेटर लिखा हो, रास्ता खराब है, जल्दी बना लो, रिपेयर करो, मेंटेन करके रख लो, ट्रैफिकेबल कंडीशन में रख लो, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है बोल के मैं कई लेटर लिख चुका हूँ कंपनी को। ओके, तो सर ये आपको नहीं दिया है जी। ओके सर, इसमें और पैराग्राफ नंबर 3 में 3rd पॉइंट में ये भी कहा है, इसमें बताया गया है 11.82% जो है मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया हुआ है। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट सर कौन देता है? ये प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट अथॉरिटी इंजीनियर जो AE MORTS का अपॉइंटेड जो कंसल्टेंट है जी, अथॉरिटी इंजीनियर जी, तो ये लोग मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से प्रोग्रेस रिपोर्ट को दे देते हैं। उसको मैं रिले कर देता हूँ जो जब ज़रूरत पड़ता है जी। तो सर फाइनली आपसे ये जानना चाहूँगा, आप खुद यहाँ का एक लोकल ऑफिसर है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का एक नागरिक है। तो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का सबका एक मतलब तकलीफ ये है कि हमको अच्छा रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इतना साल से ये पैकेज 9 स्पेशली पैकेज 9 जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? आपका तरफ से, आपका डिपार्टमेंट का तरफ से कितना सहयोग दे रहा है और कितना आप मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और ये डिले इतना क्यों हो रहा है? ये पैकेज 1 to 9 होने से पहले BOT प्रोजेक्ट था, बिल ओन एंड ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट था। तब से मैं हूँ जो स्क्रैचेस से इस स्टेज तक मैं हूँ जहाँ मैं कोई भी पोस्टिंग देने से भी आता नहीं था और मुझे निकलने भी नहीं देता था। मैं भी सोचा अपना ये सर ज़मीन को सेवा करके मैं निकलूँगा बोल के, मैं ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था और जो अभी साकार हुए देख रहा हूँ। और मुझे आप लोग शायद हमेशा देखते होंगे मैदान में रहते हुए, मैं क्वालिटी की तरफ भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं देता हूँ। और जब रास्ता ब्लॉक हो जाता है तब भी मुझे अकेला पाता है, मैं 1 मैन आर्मी की तरह हूँ। और मैं हमेशा सोचता हूँ जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, मेरा बर्थ प्लेस को मैं अपना स्वर्ग से भी ज़्यादा समझता हूँ। इस अपना बर्थ प्लेस को मैं 4 चांद नहीं भी लगा पाऊँ, इसके नाम पे कभी धूमिल करके नहीं जाऊंगा और मेरी ईमानदारी को कभी मैं सवाल करने भी नहीं दूंगा। और क्वालिटी की बात
जब भी काम हो रहा होता है, जिस तरह जैसे कि अभी DBM डेंस बिटुमिनस मैकेडम जो अभी कारपेटिंग चल रहा है, उसमें भी हम लोग काफ़ी कई तरह के टेस्ट कर लेते हैं। उसमें भी मैं उस दिन भी मीडिया में इनवाइट किया था फेसबुक में कि आप लोग आ जाइए, हम जब टेस्ट करते हैं वो सब देख लीजिए। ये मैं तो हमेशा एक अच्छा रास्ता अपने आप को, आने वाला पीढ़ी को देखे जाना चाहता हूँ। एक यही यहाँ का लोकल लड़का एक ईमानदारी से काम करके गया है, ये सोच के हमको तो यही रहना है, यही मुझे जन्मा हुआ हूँ, यही मरना है और आखिर यही दफन भी होना है। इसलिए मैं कुछ भी गलत करने के तैयार में नहीं हूँ। शायद मैं मीडिया में ज़्यादा रहता नहीं हो, मेरा काम तो पब्लिक डोमेन में ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन मैं पब्लिसिटी मोंगर भी नहीं हूँ, लेकिन काम करके ही जाना चाहता हूँ। जी, आखिरकार हम उम्मीद रखता है ये पैकेज 9 जल्द से जल्द बने वही मैं भी उम्मीद रखता हूँ और आशा भी करता हूँ। हमेशा मैं आशावादी हूँ एंड होप एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हम अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ से आए हैं, आपको हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा और आप इस मोर्त में आपका क्या पोजीशन में है, आप उसको थोड़ा बताइएगा। देखिए, मैं मॉर्त में पैकेज 7, 8, 9 तीनों पैकेज के लिए मैं अथॉरिटी इंजीनियर हूँ, AE हूँ, टीम लीडर मतलब अथॉरिटी इंजीनियर मैं हूँ। मेरा नाम रिपन चक्रवर्ती है और हमारे साथ बाकी आरी लोग हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। आरी वो राजा राम सिंह, वो आरी हैं, एक और आरी हैं, मैंने 2 आरी, बाकी बहुत सारे टेक्निकल स्टाफ सारे हैं। ओके, तो सर जैसे कि आप खुद देखा है कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन और वाइस प्रेसिडेंट जो है HTC का दोली लोलेन साहब का प्रेस ब्रीफिंग को आपने देखा है और उस कारण आपने हमें यहाँ बुलाया है। तो उसमें सीधा सा सवाल है, दोली लोलेन सर ये कहा है दिसंबर तक जो है टाउन का रास्ता जो है पूरा ब्लैक टॉपिंग हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी यानी कि आपका तरफ से सेंट्रल लाइन नहीं देने का कारण से काम डिले हो रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? ये आपसे सीधा सवाल है। ये बहुत ही गलत बात है और अफसोस वाला बात है कि इस तरह का एलिगेशन लगता है। अच्छा, पहली बात तो मैं ये कर दूं कि HTC इज़ नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड कॉन्ट्रैक्टर। हमारे नॉलेज में लीगली अभी तक हमारे पास कोई लीगली पेपर नहीं है, तो आई कैनॉट रिकॉग्नाइज हिम एज ए रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, हम कॉपरेशन कर रहा था, आदमी लोग काम करता है। जहाँ तक सेंट्रल लाइन का बात है, सेंट्रल लाइन ऑलरेडी मारा हुआ है, पहले ही मारे हैं, है ना। उनका जो सर्वेयर पहले थे तपन दास और भी बहुत सारे स्टाफ थे, वो लोग मार के रखे हुए हैं। हमारे पास वो आए थे कि सर हमको सबग्रेड करने का मौका दो। सेंट्रल लाइन तो हम बोला मार के रखा हुआ है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, आपका सर्वेयर नया अगर है, अगर उनको समझ में नहीं आता है, आप सेंट्रल लाइन मार्किंग करो और जहाँ दिक्कत आता है हमको इमीडिएट कॉल करो, आई विल बी अवेलेबल। हम ऑलवेज अवेलेबल है, जहाँ दिक्कत आता है मैं उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा ऑन द स्पॉट। ओके, इसके पहले भी हमने सॉर्ट आउट किया था। इसके पहले जो सर्वे कर रहे थे तपन दास लोग, उनको 2-3 जगह प्रॉब्लम आया था। आपका 314 उधर कौन सा गांव है वो, 314 तरफ 314 250 ये शुरुआत में जहाँ से पैकेज 8 खत्म होता है, पैकेज 9 स्टार्ट होता है, वहाँ निगमोई से जब आता है सर्वे करता है तो वहाँ पर उसको 3 जगह प्रॉब्लम आया था। तो हमको जैसे ही खबर मिला, हम लोगों ने खुद, मैं और मेरा आरी जाके वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। ओके सर, तो सर आपका सीधा सा कहना है वो एलिगेशन जो है गलत है। सेंट्रल लाइन में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। तो सर दूसरा सवाल ये रहेगा, SRK और दोली लोरेन साहब का कहना है, वो HTC का वाइस प्रेसिडेंट है, बोला है आलो कैंप का, तो उनका कहना है SRK जो है उसको ये कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, मतलब पूरा इंचार्ज दे दिया
तो इसमें आपका मोर्थ का ऑफिस में ऑफिशियली कोई SRK का तरफ से कोई कागज़ आया है? नहीं आया, नहीं आया है। नहीं आया, और हमारे पास कोई नॉलेज भी नहीं है कि SRK का दोली लोलन कौन है, कौन सा प्रेसिडेंट है, क्या चीज़ का है। हमारे पास ऑफिशियली कोई भी लेटर नहीं है। नहीं। और सर दोली लोलन साहब का ये भी कहना है वो एक नया कंपनी लाया है जो बहुत ही एक्सपीरियंस है, हाईवे काम हमेशा करता है और उसके पास टूल्स मशीनरी सब अवेलेबल है। तो एक कंपनी को लाया है, शायद पंजाब का कोई कंपनी है, तो उसका बारे में आपको कुछ पता है? SRK का तरफ से कोई लीगली हमारे पास कोई भी लेटर नहीं आया, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, इवन वर्बल भी नहीं आया, कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। हाँ, 2 लोग आए थे, उनका कोई पंजाब का कोई आए हैं, एक बलवंत सिंह करके और एक DPM कोई तो भी आए थे। आते साथ वो हमारे से एग्रीमेंट मांग रहे थे, एग्रीमेंट दिखाइए हमारे को, इसका बिल दिखाइए, पहले क्या पैसे बिल लिया है, ये वो। आते साथ मैं बोला आप हैं कौन, पहले आप अपना परिचय दीजिए जी। आपके तरह हमको इस तरह का आपके बारे में कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड आया नहीं है ना। आप हैं कौन, आके कोई भी ABCD आके बोलेगा कि हमको एग्रीमेंट दिखाओ, मैं नहीं दिखा सकता है। दिस इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, है ना। तो मैं जिसको तिसको नहीं दे, आप हाँ आप आइए डॉक्यूमेंट के साथ, आपको जो क्लैरिफिकेशन चाहिए हमारे पास सब पेपर है, मैं देने को तैयार हूँ जी। ओके, तो मतलब ऑफिशियली आपका कोई खबर नहीं है? नहीं। और सर कल शाम से सोशल मीडिया में एक वायरल मैसेज फैला गया था, तो उस वायरल मैसेज को मैं सही को मतलब सच्चाई जानने के लिए आज सुबह में TTC कैंप में गया है, जो दरका और RK मिशन के बीच में है, वहाँ में टेंशन फ्री में है। तो वहाँ से हमको एक डॉक्यूमेंट्स मिला है, वहाँ में सीधा सा लिखा है, एग्रीमेंट लिखा है, वो SRK का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है श्री रवि कुछ है, रवि कुमार के साथ TTC के साथ जो है एग्रीमेंट लिखा गया है, पैकेज 9 को जो है TTC को हैंड ओवर कर रहा है। तो इस विषय में आपको कुछ जानकारी है? जी हाँ, अभी हमारे पास वो आया है जी, आज हमारे पास आज ही मिला है जी। इससे ये प्रूफ होता है कि उन्होंने उसको हैंड ओवर किया है जी। और ये लीगल पेपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके हिसाब से, मोर्थ का हिसाब से, आप तो एक्चुअल मतलब अथॉरिटी तो आप है, हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ओवरऑल इंडिया में ना, सही है ना सर? जी हाँ। तो आपका हिसाब से अभी पैकेज 9 को कौन काम करना चाहिए? अभी तो देखिए एक बात है, ये लोग तो आपस का झगड़ा में 1 साल 1.25 साल निकाल लिया। जी जी। प्रोजेक्ट का 1 साल निकल गया, बाकी 2 साल में ये लोग का जो आपस का मामला है ये सुलझने वाला है नहीं। ये तो काम भी नहीं हो रहा था, प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, लोकल पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा था। मेंटेनेंस के लिए मैंने बंच ऑफ लेटर्स लिखे हुए हैं, इसमें बहुत सारा, पानी छिड़काव करो, मेंटेनेंस करो, बहुत सारा लेटर लिख चुके हैं, लेकिन मेंटेनेंस उतना कोई खास नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं वो है कि वो लोग कुछ भी नहीं किया है कुछ। नहीं लेकिन सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा सर। उसको नहीं पूछ रहे, मेरा सीधा सवाल ये है, अभी जो आप एग्रीमेंट मिला है, जो एग्रीमेंट मिला है लीगली मैंने भी पढ़ा है सुबह, तो इसको मिलने का बाद अगर आपका तरफ से अभी कौन है जो अभी कौन मतलब कंपनी कौन है जो पैकेज 9 को काम करेगा? पैकेज उस हिसाब से, इस एग्रीमेंट के हिसाब से TTC काम करेगा। TTC काम करेगा। जी हाँ। जी, सुनने में आया है HTC भी काम कर रहा है, कल से कुछ कर रहा है, तो लेकिन अभी तो ऑफिशियली एग्रीमेंट आ गया कि ये जो है एग्रीमेंट जो है TTC का साथ कर लिया, इंफ्रा इंडिया का साथ। तो अभी आपका कहना है कि मतलब ये काम जो है ऑफिशियली TTC करना चाहिए? हाँ, सही है ना गलत? जी हाँ, सही बात है जी। तो सर आलो टाउन में 2 किलोमीटर का सीरीब है ना, तो सब अपग्रेड करने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहे बोला है। हाँ। दोली साहब का कहना है, लेकिन आपका डिपार्टमेंट का तरफ से सेंट्रल पॉइंट नहीं दिया गया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरा ये बोलना है कि हमारे पास वो लोग आए थे, लेकिन उसको चालू करने के पहले बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। सेंटर लाइन मार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका आदमी सेंटर लाइन कभी भी मार सकता है। उसके लिए प्लान एंड प्रोफाइल, अप्रूव्ड प्लान एंड प्रोफाइल जो है उनका पास आया हुआ है। मैंने उनको कहा है उसका 3 कॉपी जो है प्रिंट निकाल के स्पायरल बाइंडिंग करके, एक कॉपी हमारे अथॉरिटी ऑफिस, एक एग्जीक्यूटिव का ऑफिस
और एक अपने पास रखना है और उसके हिसाब से सेंटर लाइन मार्किंग करना है। आपका सर्वेयर से दिक्कत आएगा तो हमको बुलाओ। दूसरी बात है, कटिंग करने के बाद उसमें बहुत सारा टेस्ट आता है। सबसे पहली बात है कि उसका OMC टेस्ट करना पड़ता है, उसका FDD टेस्ट करना पड़ता है, उसका CBR निकालना पड़ता है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे का रोड है, PMGSY का रोड नहीं है। जी सर। इसमें क्वालिटी को बहुत अगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। कॉम्प्रोमाइज, ये अगर बॉटम में ये सब प्रॉपर नहीं आएगा, आपका रोड 1 साल भी नहीं टिकेगा। तो इसके लिए ये सब टेस्ट होने के बाद दूसरी बात क्या है, कटिंग करने के पहले हमको इंश्योर होना है कि उनके पास GSB कितना है। ओके। रोलिंग माने मट्टी काटने के बाद, रोलिंग करने के बाद, टेस्ट होने के बाद GSB तुरंत गिरना चाहिए जी। सफिशिएंट क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी अगर उनके पास नहीं है, कटिंग करके छोड़ देगा, रात को कोई गाड़ी जाके एक्सीडेंट का होगा, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बात तो आएगा कि भाई आपने क्यों अलाउ किया। ओके, एग्जैक्टली। तो GSB प्रॉपर होना चाहिए और WMM करने के लिए इनके पास WMM प्लांट भी नहीं है। ओके। तो WMM का प्रोडक्शन कहाँ से करेगा? जी। WMM करने के लिए उसका डिजाइन मिक्स किया जाता है। GSB के लिए भी डिजाइन मिक्स किया जाता है। हम लोगों ने डिजाइन मिक्स GSB का दे दिया है। मतलब HTC का पास ऐसा कोई मशीन नहीं है। कोई इनका लैब काफी दिन से बंद है जी। लैब इंजीनियर फाइनल चला गया है, अभी लैब इंचार्ज कोई नहीं है। अभी आके जो FDD टेस्ट करेगा या CBR टेस्ट करेगा कोई आदमी नहीं है। मतलब दिसंबर तक तो होगा ही नहीं अगर वो तो, चलाएगा तो। हाँ, तो ये अगर करना है तुरंत लैब इंचार्ज होना चाहिए, WMM प्लांट सेटअप होना चाहिए और GSB सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। अदरवाइज कटिंग करके छोड़ देगा, ये एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि ट्रैफिक आना जाना करता है। रात को कोई गाड़ी गिर गया या कोई मोटर बाइक वाला गिर गया, कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट हो गया, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए मैं अलाउ नहीं किया है। ओके, थैंक यू। तो सर, यहाँ में बहुत सारा लोगों का कहना है, आपसे भी जानना चाहूँगा, लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है क्या? ऐसा मौत, जैसे कि मौत का नॉलेज में ये आ चुका है कि SRK जो है अपना कंपनी बदनाम होने जा रहा है, इसीलिए उसका फर्म जो है ब्लैक लिस्ट होने को है, कगार में है, इसलिए उन्होंने TTC को इनवाइट किया है। करेक्ट। एग्रीमेंट कर लिया है। हाँ। मैंने TTC का प्रोजेक्ट मैनेजर पोबिन पादू साहब से भी आज टेलीफोन में बात किया है, उन्होंने भी मुझे ये कॉन्फर्म किया है 100% उसका मशीन और लेबर रेडी है, तैयार है। तो अभी आपने भी कहा है, अगर सच में देखा जाएगा तो प्रोजेक्ट 9 को, पैकेज 9 को जो है TTC काम शुरू कर सकता है, क्योंकि लीगली। तो इस बीच जो है HTC और ये डोली लोरेन के ग्रुप का ओर से कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन दे सकता है क्या? देखिए, मैंने अभी डे बिफोर यस्टरडे एक बहुत पहले टर्मिनेशन का नोटिस दिया गया था SRK को, प्रोग्रेस नहीं है बोल के, प्रोग्रेस 0 है बोल के। इसके अलावा डे बिफोर यस्टरडे भी मैंने एक शो कॉज नोटिस डाला है कि भाई आपका प्रोजेक्ट को टर्मिनेट क्यों नहीं किया जाए। ओके। जबकि ये काम आज पिछला 3-4 महीना से प्रोग्रेस अप्रॉक्सीमेटली 0 है, समझ रहे हैं ना? जी। तो ये इसको और आगे नहीं बढ़ा, अगर ये नहीं करता है तो अदरवाइज वी हैव टू सर्च अल्टरनेट वे कि भाई ये प्रोजेक्ट कैसे भी पूरा हो। जी। इसके वजह से अगर ये चीज नहीं होता है, हो सकता है था कि कुछ दिन के बाद ये प्रोजेक्ट टोटली ऑफिशियली टर्मिनेट हो जाता था। ओके, तो मतलब जो भी हो SRK ने सही डिसीजन लिया है बिफोर टर्मिनेट, जो बिफोर ब्लैक लिस्ट देयर फर्म, उन्होंने जो है TTC को इनवाइट करके सही डिसीजन लिया। मजबूर होके जी दिया, क्योंकि अदरवाइज वो ब्लैक लिस्ट हो जाता था। जितना भी अर्नेस्ट मनी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, जो टेंडर काम लेने के लिए भरा था, वो फॉरफिट होता था। थैंक यू। तो सर, आप यही है यहाँ का प्रोजेक्ट 8 का भी है ना सर? हाँ, 8 का भी है, 7 का भी है। आप हम आलो वासी प्रोजेक्ट 8 से, वो जो है पैकेज 8 का कंपनी से, TTC से काफ़ी उम्मीद रखा हुआ है। तो इसमें आपका क्या कहना है? पैकेज 8 वाला काम को सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको भी आप सीधा बता दीजिए। और पैकेज 8 वाला आलो का ये पैकेज 9 को जो है सही ढंग से कर पाएगा?
उसके पास मशीनरी टूल्स अवेलेबल है कि नहीं, आप उसको थोड़ा बता दीजिए। हाँ, देखिए काम मिल गया है तो बहुत खुशी की बात है जी। लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गया है उसका, जी सर, है ना। जी सर। हमको पता है कि वो उनके पास मशीनरी मैन पावर सब है, उनको मशीनरी और मैन पावर उनके पास है जी। वो लोग काम कर सकता है लेकिन उनको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जी जी उनको भी सफिशिएंट जी बोलिए बोलिए। उनको भी सफिशिएंट मशीनरी और भी लाना पड़ेगा जो है। अभी उनका जैसे 8 नंबर पैकेज में आपका डीबीएम चालू हो गया है जी। डीबीएम चालू जिस दिन हुआ है उसके पहले हम लोगों ने जाके उसका जॉब मिक्स, उसका टेस्ट, ये वो टोटल करके हम लोग कंटिन्यूअस 3 दिन जाके हमारे सामने में सुबह से शाम तक एक दिन एक लेयर हम लोगों ने डलवा के फिर हम आए। वो सही ढंग से कर रहा है, सही ढंग से कर रहा है क्योंकि उसमें वो जो कंट्रोल केबिन है हॉट मिक्स प्लांट में एक कंट्रोल केबिन है वो कंप्यूटराइज्ड है। उसमें आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। वो एक बार जब फीडिंग हो गया वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन देता रहेगा। दूसरी बात है और एक क्वालिटी है, अभी डीबीएम हो गया उसका हम कोर कटिंग भी करेंगे। कल आज जाने वाले थे लेकिन आज हमारा थोड़ा इधर ऑफिस में काम है नहीं जा पाए। कोर कटिंग करेंगे तो उसका डेंसिटी मालूम हो जाएगा और उसको अंदर बिटुमिन कितना डाला है एज पर रिक्वायरमेंट उतना डाला है कि नहीं वो टेस्ट भी हो जाएगा। हमारे पास सब टेस्ट है, हर चीज का टेस्ट है और हमको उम्मीद है टीटीसी वाला बहुत अच्छा से कर लेगा क्योंकि इनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।